प्राचीन काल की बात है, जब न सृष्टि थी, न प्रकाश, न शब्द, न विचार। चारों ओर केवल गहन अंधकार और मौन फैला हुआ था। उस समय न ज्ञान था न अज्ञान, क्योंकि अज्ञान को पहचानने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता होती है। ये अवस्था ऐसी थी जहाँ समय ठहरा हुआ प्रतीत होता था। उस शून्य और मौन से धीरे धीरे सृष्टि की इच्छा ने जन्म लिया। वही इच्छा ब्रह्मांड की पहली चेतना बनी और उस चेतना से प्रकट हुए ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता। ब्रह्मा ने अपनी दिव्य शक्ति से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की रचना की। उन्होंने पर्वत बनाए, नदियाँ बहाईं, वन और उपवन सजाए, पशु पक्षी उत्पन्न किए और अंत में मानव को रचा। सृष्टि आकार लेने लगी, रंग और रूप आने लगे, परंतु फिर भी कुछ अधूरा था। ब्रह्मा ने देखा कि सृष्टि तो है, परंतु उसमें चेतना नहीं है। मनुष्य बोल तो सकता है, पर शब्दों में अर्थ नहीं। वो देख तो सकता है, पर समझ नहीं सकता। वो सुन तो सकता है, पर सीख नहीं सकता। न वेद है, न विद्या, न संगीत, न कला। ब्रह्मा को गहरा दुख हुआ। उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया, क्या केवल देह की रचना ही सृष्टि है? क्या बिना ज्ञान, बिना विचार, बिना स्वर और बिना विवेक के ये संसार पूर्ण कहलाएगा? तभी उन्हें अनुभूति हुई कि सृष्टि को पूर्ण करने के लिए ज्ञान, वाणी और बुद्धि की आवश्यकता है। ब्रह्मा ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। हजारों वर्षों तक वे एकाग्र होकर उस शक्ति का आह्वान करते रहे जो सृष्टि को चेतना दे सके। उनकी तपस्या से ब्रह्मांड में कंपन उत्पन्न होने लगा, मौन टूटने लगा। उस कंपन से एक दिव्य स्वर निकला, ओम। उस पवित्र नाद से प्रकाश फैला और उसी प्रकाश से प्रकट हुई एक दिव्य देवी। देवी का स्वरूप अत्यंत शांत, उज्ज्वल और करुणामय था। वे श्वेत वस्त्र धारण किए थी। उनके हाथों में वीणा, पुस्तक और माला थी और वे एक श्वेत कमल पर विराजमान थी। उनके चरणों में हंस बैठा था, जो विवेक और सत्य का प्रतीक है। ये थी माँ सरस्वती, ज्ञान, वाणी, बुद्धि, संगीत और कला की देवी। उनके प्रकट होते ही ब्रह्मांड में परिवर्तन होने लगा। मौन में स्वर आया, अंधकार में प्रकाश जगा और जड़ सृष्टि में चेतना का संचार हुआ। ब्रह्मा ने देवी सरस्वती से प्रार्थना की, हे देवी, मेरी सृष्टि अधूरी है, कृपा करके इसे ज्ञान, विवेक और वाणी से पूर्ण करें। देवी मुस्कुराईं और अपनी वीणा के तारों को छेड़ा। उस मधुर नाद से मनुष्य को भाषा प्राप्त हुई। वेदों की उत्पत्ति हुई, संगीत, नृत्य और कला का जन्म हुआ, बुद्धि और विवेक जागृत हुआ। मनुष्य अब केवल जीव नहीं, बल्कि विचारशील प्राणी बन गया। देवी ने ब्रह्मा को 4 वेद प्रदान किए और कहा, ज्ञान तभी पवित्र है जब उसका उपयोग सत्य, करुणा और धर्म के लिए किया जाए। देवी सरस्वती के प्रकट होने का दिन बसंत पंचमी का था। प्रकृति भी उस दिन उल्लास से भर उठी। पेड़ों पर नई कोपलें आईं, फूल खिले और चारों ओर जीवन का उत्सव छा गया। देवताओं और ऋषियों ने उस दिन देवी सरस्वती की पूजा की और संकल्प लिया कि वे ज्ञान को जीवन का सर्वोच्च मूल्य मानेंगे। तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि विद्यार्थी सरस्वती पूजा करते हैं, कलाकार अपने वाद्य यंत्रों की पूजा करते हैं, लेखक अपनी कलम को नमन करते हैं, शिक्षक ज्ञान की मर्यादा का स्मरण करते हैं। सरस्वती पूजा केवल मूर्ति पूजन नहीं है, ये अज्ञान से ज्ञान की ओर यात्रा है, अहंकार से विवेक की ओर बढ़ना है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है। माँ सरस्वती हमें सिखाती हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जो मन को विनम्र बनाता है, न कि अहंकारी। आज भी जब कोई बच्चा पहली बार अक्षर लिखता है, जब कोई कलाकार पहली धुन छेड़ता है या जब कोई विद्यार्थी सत्य की खोज में आगे बढ़ता है, तो माना जाता है कि माँ सरस्वती की कृपा उस पर है। इसीलिए सरस्वती पूजा की उत्पत्ति हुई ताकि मानव कभी ये न भूले कि ज्ञान ही सच्ची शक्ति है। या कुंदेंदु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता, ये मंत्र केवल स्तुति नहीं, बल्कि उस चेतना का स्मरण है जिसने सृष्टि को अर्थ दिया।